हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो है व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन लव। ओके, सो क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, फ्यूचर क्या हो सकता है वो हम चेक करेंगे। बट उसके पहले हमेशा की तरह कोई ना कोई सवाल मैं आप लोगों से पूछता ही रहता हूं। तो आज का जो सवाल है वो ये है कि कल सैटरडे है, तो सैटरडे को हम लोग यूजुअली कौन सा रीडिंग लेके आते हैं वो आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। ओके, आप अपना खुद का भी सजेशंस दे सकते हैं, बट यूजुअली मैं कौन सा रीडिंग लेके आता हूं सैटरडे को वो आज आप कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिए। और वीडियोस कैसा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो, वो हमेशा कमेंट में बोलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भले ही रिप्लाई दूं ना दूं, बट मैं पढ़ता हूँ। हमेशा वक्त नहीं मिलता मुझे, बट मैं ज़रूर पढ़ता हूँ आप सब क्या लिख रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं वीडियोस को। ओके, एंड रीडिंग को ऑब्वियसली। तो अभी रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग के दौरान हम चेक करेंगे कि रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, एंड फ्यूचर में क्या आ सकता है या क्या होने के चांसेस है। इट्स अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर ये रीडिंग उतना रेजोनेट नहीं करता है तो इस तरह का सेम सब्जेक्ट का रीडिंग मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारा मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया तो ये वाला देख लीजिए, अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इस टॉपिक के ऊपर अगला रीडिंग आने तक। ओके, यहाँ पे रोल्स रिवर्स हो सकता है कुछ कुछ केसेस में, बट जेंडर वाइज आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो जनरल तरीके से और अपने सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रीसेंट पास्ट में या पास्ट में करीब करीब क्या हुआ है, वो पहले देखते हैं। लेट्स सी। जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और इस अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं। लेट्स सी। ओके, वी गॉट द कार्ड। ओके ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया है वो है 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, सो बेसिकली इससे आपको पता चल ही गया है कि रिश्ते के अंदर गड़बड़ हुआ है, जो कि पास्ट में दिख रहा है। जो इंसान एक टाइम पे आपको सोलमेट समझते थे, जो इंसान एक टाइम पे आपके साथ दिल की हर इमोशंस शेयर किया करते थे, आपके साथ घूमने जाना उनको पसंद था, आपको हमेशा ही अपने साथ साथ रखना पसंद था, आपके बिना रह पाना उनके लिए मुश्किल था, वही इंसान ने ये सब चीज़ें एंटी कर दिया। यानी कि ये सब चीज़ें घूम गया। ओके, पास्ट में ऐसा हुआ है, रिसेंट पास्ट में भी ये हो सकता है। और एक तरह से डिटैचमेंट हुआ, दूरिया आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है। और जो आपको लगता था कि मैं उनका सोलमेट हूँ, सोलमेट हूँ, सोलमेट हूँ, बट अल्टीमेटली वो चीज़ वैसा, उसका आउटकम वैसा नहीं रहा इन द पास्ट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स फॉर अ बेटर क्लैरिफिकेशन। लेट्स सी। लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ कप्स। एक कार्ड ऑलरेडी मेरे पास आ गया है, आई वॉन्ट अनदर कार्ड। लेट्स सी। ओके,
of Cups in reverse been clarified by Six of Pentacles and the Empress card. आप दोनों के रिश्ते के अंदर थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हुआ था। ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी होने के चांसेस ज़्यादा है, किसी फीमेल एनर्जी का होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी तरह का कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस इस चीज़ में हुआ है। ओके और जिस वजह से सडनली इस इंसान ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। जो प्यार ये आपको देते थे, जो फैमिली लाइक वाइब आपको मिलता था इस इंसान के साथ रह के, और खास करके आप दोनों बहुत चिपक चिपक के रहते थे। मतलब इसको थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, मतलब हमेशा हमेशा एक साथ आप रहते थे। ओके बहुत टाइम तक ऐसा रहा, बट सडनली वो चीज़ घूम गया इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। सडनली इस इंसान ने आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और चीज़ों के अंदर बैलेंस बिगड़ गया आपके साथ। उनका रिश्ते के अंदर आपके साथ जो बैलेंस था एक रिश्ते का, वो बैलेंस बिगड़ गया, इक्वल गिव एंड टेक बिगड़ गया, और प्यार का काफ़ी ज़्यादा कमी भी हुआ है। आपको एक तरह से अकेला छोड़ के ये इंसान शायद कहीं दूर चले गए हैं, या सिटी चेंज कर लिया, या फिर स्टेट चेंज कर लिया। ये इंसान भी हो सकता है, या आपने ऐसा कुछ डिस्टेंस, काफ़ी डिस्टेंस मुझे ऐसा एनर्जी वाइज फील हो रहा है कि डिस्टेंस है एक आप दोनों के बीच में। इट कुड बी अ रोमांटिक थर्ड पार्टी और अ फीमेल एनर्जी। इट कुड बी देयर मदर, इट कुड बी देयर सिस्टर, इट कुड बी देयर कोई फ्रेंड हो सकता है। फीमेल किस्म का कोई एनर्जी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर ऐसा नहीं है फिर भी इसको आप थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके इनका फोकस किसी दूसरे चीज़ पे, इन सम ग्रोथ एंड एक्सपेंशन हो सकता है अपने करियर में या फिर किसी और चीज़ में। उस वजह से भी इनका ध्यान आपसे शिफ्ट होके किसी और की तरफ चला गया। It could be a business growth, it could be a career growth or expansion. Take it how it resonates. Yeah, okay. अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट क्या चल रहा है अभी करंटली। लेट्स सी द प्रेजेंट टेंस, वी आर वेरी मच कनेक्टेड। लेट्स सी अभी क्या सिचुएशन है, व्हाट इज गोइंग ऑन प्रेजेंटली करंटली। लेट्स सी what is going on currently. We have the high priestess, silence. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? Bottom of the deck is Ace of Wands. Okay, both of you I think want a new beginning, बट इट्स ऑल अभी सब शांत है, अभी एकदम चुपचाप शांत, साइलेंस, नो रेस्पॉन्स, नथिंग। यू बोथ आर इन योर ओन पावर। हो सकता है आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स पे कि कुछ हो, एक्शन वाइज कुछ हो, एक नया बिगिनिंग हो, इस तरह का कुछ। बट बोथ ऑफ यू आर ग्रोइंग इंट्यूटिवली। कोई एक भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पूरा साइलेंस, एकदम शांत वातावरण, नो कम्युनिकेशन, नो बातचीत, नो प्यार, नो वो चिपक चिपक के रहने वाला वो सीन, कुछ नहीं। करेंटली एकदम अलग थलग होगा। लेट्स क्लैरिफाई तो और क्लियरली मैं बोल सकता हूँ। वाओ, ओके 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 ओके। शांत हो गया है पूरा। गुमसुम गुमसुम, ओके। ओ ओ ओ ओ। करेंटली आई थिंक हो सकता है आप, हो सकता है आपके पार्टनर, या फिर आप दोनों ही बहुत बहुत ज़्यादा एक तरह से
सैड एंड डिप्रेस्ड भी है। मैं पहले कार्ड्स बोल देता हूँ। नाइट द हाई प्रीस्ट हैज बीन क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो करेंटली आई थिंक आप या आपके पार्टनर या आप दोनों ही थोड़ा सा सैड, उदास महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड एक तरह से आप दोनों ही काफ़ी होपफुल हैं, ओके या आप काफ़ी होपफुल है या फिर आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल है, या आप दोनों ही। इसको उस तरह से ही लीजिएगा, या तो आप या तो आपके पार्टनर या तो दोनों ही। मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आई थिंक समवन इज़ वेरी होपफुल प्रेजेंटली कि सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों के रिश्ते के बीच में फिर से बैलेंस जो बिगड़ गया था वो फिर से वापस आएगा और इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड जो भी मेरे पार्टनर है वो एक सॉलिड प्रपोजल मुझे देंगे, कमिटमेंट मुझे देंगे, फिर से प्यार बढ़ेगा और सन्नाटा टूटेगा एक तरह से। बट इट्स अ वेरी बोथ these cards are major arcana. Knight of Pentacles, the High Priestess, both are major arcana and both are very slow moving cards, slow energy वाला card, but major arcana. So majorly silence है, you know, majorly सन्नाटा है, गुमसुम है, चुपचाप है, इस तरह का चीज़ है। बट आप दोनों ही होपफुल हैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा। मेरे पार्टनर आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ओके। इंट्यूटिवली यू आर फीलिंग और इंट्यूटिवली दे आर फीलिंग कि आप उनके तरफ आएंगे विद अ प्रपोजल और विद अ ऑफर कि सब कुछ ठीक कर लो, चलो फिर से शुरू करते हैं, फिर से प्यार करते हैं, फिर से सब सही कर लेंगे। इस तरह का एक प्रपोजल लेके शायद वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि आप उनको नॉक करो और आप लोग भी वेट कर रहे हैं कि वो आपको आके नॉक करे, ओके। नाउ लेट्स सी द फ्यूचर, अपकमिंग फ्यूचर में अप्रोक्सीमेटली क्या हो सकता है, पोटेंशियली क्या हो सकता है। लेट्स सी द फ्यूचर ऑफ दिस रीडिंग। अच्छा, एक चीज मुझे बोलना है इस मतलब नॉट फॉर दिस रीडिंग बट जनरली मैं बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने कुछ लोगों ने ये मेंशन किया है कमेंट्स में कि मतलब ये कोई कैसे बोलूँ मैं, ये कोई सीरीज नहीं है, ओके। मैं जो रीडिंग करता हूँ या जो वीडियोस मैं लेके आता हूँ हर रोज़, वो कोई सीरीज नहीं है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ऐसा नहीं है। हर रीडिंग अलग है, हर रीडिंग का जो एनर्जी है वो अलग है। कुछ रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है फुल्ली 100% या उससे ज़्यादा भी। कुछ रीडिंग आपके साथ 80%, 70%, 50% तक रेजोनेट कर सकता है। और कुछ रीडिंग ऐसा हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ही ना करे, वो किसी और के साथ XYZ किसी और के साथ रेजोनेट करे जो कि वीडियोस देख रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। अगर कल मैंने बोला है कि पार्टनर वापस नहीं आएंगे, आज मैं बोल रहा हूं कि पार्टनर वापस आएंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो कोई सीरीज नहीं है, वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है सेम सिचुएशन का। एवरी डे वी आर गेटिंग अ न्यू सिचुएशन, एवरी सिंगल डे द एनर्जीज आर डिफरेंट। जिसके साथ वो एनर्जी रेजोनेट करता है, जिसका एनर्जी प्रोमिनेंटली निकल के आता है, वही उन्हीं का रीडिंग वो होता है, ओके। सो कल का रीडिंग का वो कंटिन्यूएशन नहीं है कि कल ना बोला तो आज कैसे वो हाँ हो गया, नहीं। कल जो ना बोला, कल के एनर्जी के हिसाब से ना बोला होगा। आज जो हाँ होगा वो आज के एनर्जी के हिसाब से हाँ होगा। जैसा कार्ड आएगा हम वैसा ही बोलेंगे। कोई भी वीडियो, किसी भी वीडियो का कंटिन्यूएशन नहीं होता है, ओके। ये चीज आपको समझना होगा। एवरी रीडिंग इज इंडिविजुअल रीडिंग। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना तक लीजिएगा। पूरा करता है तो पूरा, कुछ प्रतिशत करता है, नहीं करता है दैट इज ऑल्सो फाइन। अगला जो रीडिंग आएगा वो देखिए, हो सकता है वो रेजोनेट करे। हर दिन का रीडिंग आप ही का होगा, आप ही के साथ पूरा 100% रेजोनेट करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चीज़ों को प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं और सभी का लाइफ स्टोरी, सभी का
जिंदगी सभी का लव स्टोरी अलग है, उनका सिचुएशन अलग है। हाँ, कुछ कॉमनैलिटीज हो सकता है कि उनका भी पार्टनर उनके साथ बात नहीं कर रहे, आपका भी पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा लाइफ जो है या पूरा का पूरा जो लव लाइफ है वो आप दोनों का सेम टू सेम होगा। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। क्राउन चक्रा पे काम कीजिए तो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, मेरे को इतना एक्सप्लेन करना नहीं होगा। ओके, क्राउन चक्रा पे काम कीजिए। बहुत सारे लोग, जिन जिन लोगों ने पूछा था कमेंट्स में, उन सभी को मैंने ये आंसर दे दिया। ओके, तो ये चीज आपको समझना होगा, कंफ्यूज वाली कोई बात नहीं है। अगर इतना ही कंफ्यूजन होता है तो अपने काम पे फोकस कीजिए, रीडिंग देखना बंद कर दीजिए। फाइन, ओके, लेट्स सी द फ्यूचर कार्ड। द फ्यूचर क्या आता है, क्योंकि मैं हर रीडिंग में बार बार रिपीट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं क्लियरली बोल देता हूं कि ये जनरल रीडिंग होता है, जितना तक रेजोनेट करता है उतना तक लीजिएगा, नहीं करता है तो दूसरा रीडिंग देखिए या फिर जो अपकमिंग रीडिंग आएगा वो देखिए। मैं हर रीडिंग में पहले ये चीज क्लियरली बोलता हूं, उसके बाद भी अगर इस तरह का सवाल आता है या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आपके लिए टैरोट नहीं है। आप अपना जिंदगी नॉर्मल जैसे बिता रहे हैं वैसे बिताइए, रीडिंग मत देखिए। इतना अगर कंफ्यूजन है तो, अगर देखना है तो यू हैव टू बी ओपन, ताकि आप रीडिंग में से जो भी इंफॉर्मेशन आता है स्पिरिचुअली उसको रिसीव कर पाओ, उस हिसाब से काम कर पाओ, गाइडेंस फॉलो कर पाओ, और जो भी आपके पार्टनर का फीलिंग्स है वो जान सके। ओके, बट एक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा वो आपके पार्टनर का एब्सोल्युटली उनका खुद का चीज है, उसमें मैं धक्के मार के कुछ करवा नहीं सकता। ओके, let's see the future. Let's see the future. क्या हो सकता है। अब आप बोलेंगे कि ये फ्यूचर मेरे साथ, आपके साथ नहीं होगा। जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा उनके लिए है, जिनके साथ रेजोनेट नहीं करेगा नेक्स्ट जो रीडिंग आएगा वो देखिए, उसका हो सकता है वो पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है कि रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट आपके साथ रेजोनेट किया है, फ्यूचर रेजोनेट ना करे। टेक इट हाउ, जितना प्रतिशत रेजोनेट करता है उतना तक लीजिए। कुछ लोगों का हो सकता है कि पास्ट रेजोनेट नहीं किया, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रेजोनेट कर गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, क्योंकि एनर्जी फ्लूइड है, पहली बात। दूसरी बात है कि जनरल रीडिंग होता है तो अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से जितना तक रेजोनेट होता है, आई रिपीट, जितना तक रेजोनेट करता है उतना तक ही लीजिएगा, क्योंकि उतना तक ही आपके लिए संदेश है, मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। ओके ओके, फ्यूचर अब हम देखते हैं। मैं इतना कुछ बोल रहा हूं इसलिए बार बार मुझे शफल करना पड़ रहा है, क्योंकि कनेक्शन टूट जाता है इससे। ओके, फ्यूचर द हैंगमैन। लेट्स क्लैरिफाई, देन मैं बोलता हूं। हैंगमैन बीन क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक इज द सन कार्ड। ओके, सो हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों के बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो, बट इस चीज में वक्त लगेगा, और इस चीज में ये कौन एक्शन ले, जो भी इस चीज में एक्शन लेंगे वो बहुत सोच समझ के उसके बाद एक्शन लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो भी एक्शन की मैं बात कर रहा हूं, इट कुड बी अ टेम्पररी एक्शन। ओके, कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है। इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन और अ परमानेंट एक्शन। ओके, परमानेंटली स्टेबिलिटी नहीं है इस फ्यूचर आउटकम के अंदर। टेम्पररी बेसिस में कुछ खुशियां आपको मिल सकता है, रियूनियन टाइप का कुछ हो सकता है, एक पैशनेट बिगिनिंग हो सकता है, बातचीत हो सकता है, बट इट विल बी टेम्पररी। ओके, बट जो भी इस तरह का एक्शन लेंगे या जो भी इस तरह के एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे, वो बहुत ज्यादा सोचने के बाद इस तरह का चीज करेंगे। ओके, इस तरह का एक्शन लेंगे। और दूसरे साइड पे जो इंसान होगा या होंगी, वो बहुत सोच समझ के हाँ या ना करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही पावरफुल
कार्ड्स है, मेजर अरकाना है, और हैंग्ड मैन भी मेजर अरकाना है। सो जो भी होगा पावरफुल होगा। ओके, सोचेंगे तो दोनों ही सोचेंगे, एक्शन लेंगे तो दोनों ही एक्शन लेंगे, और दोनों ही आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल। मैं थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला, प्रेजेंटली वो ये आया था अपना हाई प्रिस्टेस आया था। आई थिंक आप दोनों ही शायद थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, या डिवाइन पावर्स पे आप सरेंडर ज़्यादा कर रहे हो। ओके, बट इस कोलाबरेशन से या इस टेम्पररी फेस के मिलाप से ना आपको खुशी मिलेगा, उस पार्टनर, उस इंसान को भी खुशी मिलेगा। ओके, बट ये खुशी टेम्पररी बेसिस है, इसको आप लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप मत सोचिएगा। इतना मैं क्लियरली बोल देता हूँ। दिस इज द फ्यूचर, और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्स आया है तो हाँ अभी तो पैशनेट बिगिनिंग, अरे बाप रे अभी तो बहुत कुछ होगा, प्यार बरसेगा, बरसेगा, बट वो टेम्पररी होगा, 1-2 महीना टिकेगा, उसके बाद जैसे का वैसा हो जाएगा। ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझो। और अगर मेरी जो मैं बोलता हूँ वो कड़वा भी लगे, कड़वा दवाई ज़्यादा असरदार होता है, तो ये हमेशा ध्यान रखना। अपनी ज़िंदगी में जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते जाइए, जो ज़िंदगी में होगा वो होगा, सोच समझ के हर एक्शन लीजिएगा। यहाँ पे हैंगमैन है, इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, सोच समझ के जो भी एक्शन लेना है, जो भी करना है वो करिएगा, दिमाग यूज़ करके। ओके, हमेशा दिल नहीं, दिल और दिमाग का बैलेंस होना चाहिए। लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करें। ये साइंस आपका हो सकता है, ये साइंस आपके पार्टनर का भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी द साइन। वर्गो, एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, Gemini Libra Aquarius. Yeah, Gemini Libra Aquarius. Okay, so Aries Leo Sagittarius highly, and Gemini Libra Aquarius भी ज़्यादा है। ये दोनों ज़्यादा है, यानी कि फायर साइंस एंड एयर साइंस, और साथ ही साथ में अर्थ साइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड सिर्फ वर्गोस। ओके ओके, नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल मैसेज क्या है। यहाँ पे हम गाइडेंस नहीं देखते, यहाँ पे हम स्पिरिचुअल मैसेज देखते हैं। लेट्स सी क्या स्पिरिचुअल मैसेज है आपके लिए, फॉर योर फ्यूचर और फॉर प्रेजेंट। लेट्स सी, अभी के लिए भी हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी हो सकता है। यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स सी। ओके, या एक नॉमिनल वे में कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है फॉर रियूनियन। ओके, कि चलो फिर से पार्टी करते हैं, फिर से एंजॉय करते हैं। बहुत नॉमिनल, बहुत स्क्रैच लेवल का एक ऑफर मिल सकता है, और उस ऑफर के आने से आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ मेरा विश फुलफिलमेंट हो गया, मैं खुश हो गया और मेरा सपना सच हो गया, अरे ये इंसान तो आ गए, सब ठीक हो गया, ऐसा लग सकता है। बट इट्स अ वेरी स्क्रैच, इट इज़ अ वेरी स्क्रैच लेवल थिंग। सो जो भी आपको करना है कीजिए, बट ऐसा एक ऑफर आपके पास आएगा। दिस इज द मैसेज व्हाट आई एम गेटिंग, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यू विल एक्सेप्ट दिस ऑफर। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स अ वेरी स्लो मूविंग ऑफर, बट इट इज अपकमिंग, बट फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा। आज मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बीच में गुस्सा हो गया था। मैं गुस्सा नहीं, उसको क्या बोलूँ, मैं थोड़ा सा डिफेंसिव होना भी ज़रूरी है। कोई कुछ भी बोले, मुझे अपना पक्ष रखना पड़ता है, और मैं रखूँगा ही, चाहे आप मुझे अच्छा बोले बुरा बोले, आई डोंट केयर। ओके, क्योंकि जो सच है वो बोलना ही पड़ेगा। कोई भी किसी भी तरह से चीज़ों को मिस इंटरप्रिटेशन अगर करते हैं तो उसको स्ट्रिक्टली मुझे
डिफेंड करना पड़ता है और ये सभी के लिए है, इसलिए ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहा है और उस वजह से अभी तक मेरा 20,000 नहीं हुआ। अब से मैं बोलना भी बंद कर दूंगा, ओके क्योंकि बार बार मैं बहुत प्यार से आप लोगों को बोलता हूँ, बट ऐसा कुछ आप लोग सुनते हैं नहीं सुनते, आई डोंट नो। जिन्होंने किया है थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत पहले से मुझे सब्सक्राइब किए हैं और रेगुलर बेसिस पे वो लोग कमेंट करते हैं, मैं देखता भी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट जो लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये अगर आप करेंगे तो। और जो सवाल मैंने आपसे किया है कि कल सैटरडे को नॉर्मली कौन सा रीडिंग हम करते हैं, वो ज़रूर आप गेस करके बताइए, खुद का सजेशन भी दे सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो। हो सके तो मैं सुबह भी रीडिंग्स लेके आऊँगा, देखता हूँ मैं अपने टाइम के हिसाब से। So yeah, thank you so much for watching this video. We'll see you in the next video. तब तक के लिए please take care of yourself and happy weekends and Holi.